स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाना पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और एक दिन कल मैं वीडियो बना रहा था तो अपलोडिंग में यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इंटरनेट की वजह से। तो आइए अब कल के बारे में निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा चार्ट ये पूरा का पूरा आपके सामने है। इसमें मैं बता देता हूँ क्या है। दोस्तों इसमें जो है ये जो ग्रीन लाइन, ये पहली वाली ग्रीन लाइन है, ये मेरा फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, तो थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो के हिसाब से ये फर्स्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ हो गई। फाइव एक गोल्डन रेशियो में डिफाइंड नंबर है, तो फाइव पे जाकर के इन्होंने फिनिश किया हुआ है। अब जो मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ हो रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फाइव के बाद जो गोल्डन रेशियो पे जो नंबर आता है वो 8 आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गया, ये सिक्स हो गया, सेवेंथ और ये एट, यानी कि 11,768 तक हमको जाना है। ठीक है, गोल्डन रेशियो के हिसाब से तो 11,867 तक हम बहुत आसानी से जाएंगे। तो ये हो गया थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो के हिसाब से कि 11,768 का लेवल फाइनल हमारा लेवल जो आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि इसके हिसाब से ये जो आप हमने वेव का मोशन है, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से, और ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है। और आप देखिए अच्छा सपोर्ट बनी हुई है ये, और अभी जो है यही सेंट्रल वाली पोजीशन जो है अच्छा रेजिस्टेंस बन रही है। तो अभी क्या है कि इसके हिसाब से भी हमको क्या करना है, इस वाली येलो लाइन के ऊपर टच करना है। जब तक हम इस येलो लाइन के ऊपर टच नहीं करेंगे तब तक हम डाउनवर्ड मोड में रहना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल कहने का मतलब फाइनली अभी हम यहाँ से यहाँ तक गए, इस लाइन को हमने टच किया, टच करने के बाद फिर हम आगे रखे, फिर यहाँ मिनिमम, तो ये हमारा मैक्सिमम लेवल हो गया, ये मिनिमम लेवल हो गया फिजिक्स के हिसाब से। और अब हम जब, क्योंकि हमने यहाँ पे टच कर दिया है, तो अभी हमारा ऑसिलेशन फिर से जो है यहाँ की इस लाइन को टच करने के लिए हम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली अब 11,768 का जो लेवल आ रहा है वो थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो के हिसाब से आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जब जाएंगे तो सीधे सीधे तो नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मूवमेंट करते हुए जाएंगे क्योंकि यहाँ से तो हम 11,768 तक नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा हमको शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब इसके हिसाब से, इस फिजिक्स के हिसाब से ये भी एक पैरामीटर हो गया कि अभी यहाँ पर हमको टच करना है, जिसके लिए अभी हमारे लिए सेंट्रल लाइन जो है वो इमीडिएट तौर पे रेजिस्टेंस बन रही है, जहाँ पर आज जो है निफ्टी जा करके इस सेंट्रल लाइन को टच करके वापस आ गई है दोस्तों। और इसने इसके ऊपर जाने की मतलब कोशिश नहीं की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टच करके फिर वापस आ गए हम लोग। तो फाइनली मुझे जो दिख रहा है वो 11,604 का लेवल दिख रहा है, मतलब 11,604 फाइनली क्लोजिंग है, 604 का पॉइंट। ठीक है, तो अभी हमारे पास अब कल के लिए क्या पॉसिबल लेवल्स हो सकते हैं फंडामेंटल के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो आपका अभी हमने क्या किया है, जो यूनिट स्ट्रक्चर थ्योरी मेरी है, मतलब गोल्डन रेशियो की जो थ्योरी है और फंडामेंटल गोल्डन रेशियो की जो थ्योरी है और यूनिट स्ट्रक्चर थ्योरी वो एक ही मतलब एक साथ मैच करती है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गया, उस वो उसका कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर। तो अभी हमारे लिए इमीडिएट जो लेवल है वो हमारा 11,624 का लेवल, तो एक तो हमारा ये इमीडिएट लेवल है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए। दूसरा जो हमारे पास इमीडिएट जो ब्रिक आ रही है रखने के लिए वो हमारी आ रही है 11,694 के पास आ रही है। और जो ये पिंक लाइन है वो इस वाली और इस वाली ग्रीन लाइन का सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जो कि 11,662 है। और इस वाली का सेंटर पॉइंट है जो 11,604 है। ठीक है, तो जरा पास्ट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं इन दोनों लेवल्स की। तो पास्ट हिस्ट्री जब हम चेक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस ये वाली लाइन बनी हुई है, ये वाली 11,694 की लाइन जो है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस बनी हुई है। और ये वाली जो लाइन हमारी है, ये वाली 11,624 जो है वो अच्छा सपोर्ट, तो तो अच्छा सपोर्ट बनी हुई है, फिर रेजिस्टेंस भी बनी हुई है, तो कुल मिलाकर के ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। दूसरी बात, उसके बाद हमारा एक लेवल ये वाला लेवल है जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर अभी आज हमने इसको ब्रेक करके हमने ये किया हुआ है। तो आज पूरा का पूरा 3 बजे तक का मूवमेंट जो हो गया वो पॉजिटिव ट्रेंड में ही हो गया एक हिसाब से। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब अभी हमारे लिए जो लेवल्स हो गए, एक लेवल ये हो गया 11,604, ये वाला लेवल पिंक वाली लाइन, और ये ग्रीन लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये फिलहाल के लिए हमारे पास पॉसिबल लेवल हो गया। निफ्टी करना क्या चाहती है, निफ्टी करना चाहती है कि इस मिड वाली लाइन को तोड़ना चाहती है। जब ये मिड वाली लाइन को तोड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी।
लेकिन मिड वाली लाइन को जब तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद हमें सपोर्ट भी लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके हैं, तो अब इसको तोड़ने मतलब कल के डेट में निफ्टी अगर यहाँ तक गई है तो लोग मतलब वो करना क्या चाहते हैं, वो इसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो ब्रेक करने के लिए ये वाला लेवल तो बहुत ही मतलब 25 पॉइंट से तो ब्रेकिंग नहीं होगी। 25 पॉइंट विल नॉट बी 25 पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पॉइंट्स नहीं होगा। अगर हम 11,662 के पॉइंट पे ओपनिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक मतलब रहेगा। और 11,662 के बाद ओपन करके और थोड़ा सा ऊपर जा करके हम यहाँ तक आते हैं 11,694 के पास। तो ये दोनों लेवल्स हमारे लिए कल की डेट में 11,662, क्योंकि इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हम इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करके हम यहाँ पर चले आएंगे तो जो इसको देख रहे हैं, ठीक है, उनको ये लगेगा कि भाई ये वाली ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, अब ये वाली सेंटर लाइन टूट चुकी है, अब यहाँ पर फिर से आकर के सपोर्ट ले करके फिर हमको आगे का मूव तय करना है। ठीक है, यानी हम बुलिश जोन में, अच्छा, बियरिश और बुलिश जोन के हिसाब से ये हमारी लगभग बियरिश जोन की तरह है और ये हमारी बुलिश जोन की तरह है। तो इसको तोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम बुलिश जोन की तरफ इंटर करेंगे। तो एक पॉइंट तो ये भी मैंने मतलब इस पॉइंट को भी हमने अकाउंट में ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ सारे लेवल्स फास्ट एक्शन थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो के हिसाब से, और आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरी के हिसाब से हो गया। अब जरा हायर हाइज एंड लोअर लोज चेक कर लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। तो ये देखिए कि ये जो लेवल है आपका यहाँ पर है, इसका मैं जस्ट 23% अगर ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तो ये लेवल आ रहा है मतलब 11,680 का लेवल आ रहा है। तो अगेन हमारे लिए 11,662 का लेवल और 11,694 का लेवल। नाउ अब हम क्या करेंगे, 11,694 के लेवल को हम रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि इसका जस्ट 23% जो आ रहा है, इस ये जो पहला हाई बना हुआ है यहाँ पर, इसका जो जस्ट आ रहा है वो 11,680 का लेवल आ रहा है। तो फिलहाल हम इस 11,694 को रिजेक्ट करेंगे, हम 11,662 के लेवल को ही लेकर चलेंगे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, जिन लोगों ने डिलीवरी में यहाँ पर मतलब ट्रेड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल अब हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो 23% का लेवल 11,680 आ रहा है उसको हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। हम पूरा टारगेट अपना 11,662 तक ही रख रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगी भी तब भी वो 11,662 के ऊपर आएगी, यानी 11,662 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब ये अपना एक बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये बना हुआ है, ये आपकी फर्स्ट वेव है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है, इस वाले से यहाँ तक जो है आपकी फर्स्ट वेव है। ये सेकंड थर्ड में हम चल रहे हैं। अब थर्ड में छोटी छोटी वेव्स बन रही हैं, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर मान लिया यहाँ पर ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर ये हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, तो एक वेव जो हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट होगी वो मुझे लगता है कि 11,624 के पास जाकर के कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, ये देखिए 11,624 के पास या उससे थोड़ा ऊपर भी चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 11,624 के ऊपर, यानी फिर फिलहाल 25 पॉइंट से ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो है हमको ओपनिंग ये 11,662 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि हमको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ये जो 23% का जो लेवल आया था उसको भी ध्यान में रखना है। मतलब मार्केट वॉचर्स जो हैं वो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हमारा जो लेवल आ रहा है वो 11,662 का लेवल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि फाइनली अभी मान लिया होता है, अगर 23% के रिट्रेसमेंट लेते हैं हम यहाँ से ऊपर की तरफ, मान लिया इसको करते हैं, तो आप देखिए जब भी ये लेवल्स जो ग्रीन वाले लेवल्स रहे ये अच्छे सपोर्ट बने और अच्छे रेजिस्टेंस बने हैं। ये देखिए यहाँ पर, इधर भी देख लीजिए। तो फिलहाल के तौर पे अगर हम इसको टच करके आते हैं तो हमारे लिए 11,662 एक इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा और 11,588 नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट हो जाएगा। तो कल का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से लेकर के मतलब जब ओपन करेंगे तो हम लोग यहाँ से लेकर के ये हम लोग ओपन करेंगे 11,662 पे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जा सकते हैं और उसके बाद फिर हम फाइनली यहाँ तक आएंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा 11,500 पहला लेवल ये हो गया, फिर अब दूसरा लेवल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट 50% का ही 38% का लेके चलेंगे। ठीक है, तो 38% का रिट्रेसमेंट अगर मान लिया 11,662 के लेवल से मैं लेता हूँ, अगर मैं मान लिया यहाँ से ले करके इस लेवल से मैं 38% रिट्रेसमेंट लेता हूँ तो भी मेरा 11,500 नहीं, 23 इतना आ रहा है और 38% मेरा ये वाला लेवल आ रहा है। तो ये दोनों लेवल्स हैं, 11,552 भी एक लेवल आ रहा है 38% के रिट्रेसमेंट पे और एक लेवल ये है। तो ओवरऑल मतलब
हम इस पे सपोर्ट लेंगे, फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद मतलब ओवरऑल हम फाइनली नीचे की तरफ ही आना चाहिए, क्योंकि हमको एक बार जाकर के फिर से सपोर्ट लेके तब आपकी बार जब हम जाएंगे तो इसको अच्छे से हम इसको ब्रेक कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है कि ये देखिए एक चीज़ और भी है कि मतलब इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से हमारे लिए 11,768 का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जब तक यहाँ तक पहुँच ना जाए, 11,768 के लेवल तक जब तक ना पहुँच जाए, तब तक हमको ये नहीं मानना चाहिए कि द ट्रेंड अभी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कल ओपनिंग तेजी से होगी और ऊपर भी ओपनिंग ओपन कर सकते हैं। मतलब ये 11,694 का भी मैं लेवल मान के चल रहा हूँ कि ये टच कर ही देंगे। क्योंकि क्या है ना कि अगर मान लिया ये यहाँ से टच करेंगे तो फिर इनको यहाँ पे फिर बाइंग मोड में रहना पड़ेगा। और अगर मैं ये 11,694 के लेवल को टच करके आते हैं तो इनको डाउन ट्रेंड में भी अच्छा खासा मूवमेंट मतलब करने के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे 11,694 में 11,624 आप माइनस कर दीजिए तो लगभग आपका 70 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ तक इस वाले लेवल तक मिल जाएगा। तो 70 पॉइंट ये हो गया प्रॉफिट बुक करने के लिए। अब 11,588 का लेवल ले लेंगे। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि ये टच करने के बाद काफ़ी देर वो स्टिक करेंगे और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आएगी निफ्टी। तो ये सारे के सारे लेवल्स मैंने बता दिए हैं। हमें जो है डाउन ट्रेंड में नहीं रहना है। थर्ड वेव की मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट वेव है आपकी, ये आपकी फर्स्ट वेव है इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि थर्ड वेव जो है शॉर्टेस्ट वेव तो नहीं हो सकती, तो मिनिमम ये थी एटलीस्ट पहली वेव के बराबर तो इसको जाना ही चाहिए। ठीक है, तो 11,768 का ही वो लेवल आ रहा है जब इलियट की ये थ्योरी के हिसाब से ये थर्ड वेव जो है वहाँ उसके बराबर हो पाएगी। तो दोस्तों कल के लिए यही सब लेवल्स हैं। मतलब आप लेवल्स को ध्यान रखिए। 11,662 ओपनिंग करने के बाद फिर उसके बाद पूरा का पूरा करेक्शन होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट अभी इसको टच नहीं करेगी। टच इसलिए नहीं करेगी क्योंकि एक हाई यहाँ पे ये वाला हाई बनने के बाद, ये जो हाई बना है अभी जो हाई बनेगा वो फाइनली मुझे लगता है या तो ये लेवल बनेगा या ये लेवल फाइनली हाई बनेगा। और हाई बनने के बाद फिर हम करेक्शन करके फिर एक बार नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, एक बार नीचे की तरफ आएंगे इस सपोर्ट पर टच करने के बाद। उसके बाद जब हम मूवमेंट करेंगे तो मैं 11,768 के लेवल को हम टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए अभी तक का जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से फाइनली हमको 11,768 के लेवल के लिए टारगेट करना चाहिए। ठीक है, और कल का जो है वो हमारा 11,694 का लेवल के लिए टारगेट करना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम केस में। लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ 11,662 तक तो जाना ही चाहिए। ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल हो गया। उसके बाद फिर हम मतलब सपोर्ट के तौर पे 11,624 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 11,000 ये वाला जो लेवल्स हैं, पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से ये वाला लेवल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। 11,500 ये 604 के नीचे का जो ये लेवल है। ठीक है दोस्तों, 11,588 आई थिंक 11,588 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, बाई मोड में रहना है। जो ये चीज़ें हैं कल जो है ऐसा होगा कि मतलब थोड़ा ऊपर जब जाएगी तो काफ़ी मतलब ओवरऑल मूवमेंट जो होगा, मतलब आपको जब भी ट्रेड लेना है तो ये रेजिस्टेंस लाइन पे ही लेना है। अगर सेल का ट्रेड लेते हैं तो इस रेजिस्टेंस लाइन पे सेल का ट्रेड लेना है, क्योंकि बार बार वो नीचे की तरफ आएगी, बार बार ये सेंट्रल लाइन को हिट करेगी। ठीक है, तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए मतलब आप ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे क्या होगा। कल सुबह ओपन करने के बाद फिर मतलब 1:30 बजे तक का वो 1:30 बजे तक का जो मूवमेंट होगा वो आपका पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। और उसके बाद फाइनली जो है 1:30 बजे के बाद ही आपको मूवमेंट नीचे की तरफ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद निफ्टी की इस एनालिसिस में आपने वॉच किया। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों को। और किसी एक रिटेल ट्रेडर को मेरी वीडियो जरूर रिकमेंड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।